अनकही के तौर पे मंत्र पे हमारी नजर पड़ी वाल्मीकि रामायण में लालम बालम लादशम मादम, जिसका मतलब लोग बयान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर हम बोलेंगे आप लोग कैसे मानिएगा। और जबरदस्ती मत मानिए, जब बात हक हो, बात सच हो तब मानिए। और जब आप नहीं मानेंगे तो सीधे अयोध्या जाएंगे और तुलसीदास से पूछेंगे, ए महाराज तुलसीदास आप बताओ वाल्मीकि रामायण में अनकही के तौर पे ये मंत्र लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। तो अयोध्या से तुलसीदास ने पुकार कर कहा, महाराज मैंने बहुत पहले कह दिया है, का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह परम परम जन्म भीम प्राय बिगुन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे गुनाह झड़ गए, और पढ़ लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन गया, और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा। और जब सीना मुस्तफा का मदीना हो जाएगा तो आदमी खुद ब खुद दीवाना हो जाएगा। और जब नबी का दीवाना होगा, चंडीपुर वाला कोई नबी का दीवाना होगा तो पूरा चंडीपुर से कहेगा मैं दीवाना हूँ दीवाना, धीरे धीरे जा रहा हूँ अब मदीना। अरे कब बोलोगे से आना तड़प के, धीरे धीरे जा रहा मदीना। और ये लबों पे यूं गुनगुनाता जाएगा कि यूं ही जिंदगी का करीना रहेगा। और जी लगा के, यूं ही जिंदगी का करीना रहेगा, अरे निगाहों में उनका मदीना रहेगा। तो सीने में कीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बना के रखो। मस्जिद है ये, मस्जिद से जब मस्जिद के मीनार से आवाज सुनो अजान की तो नमाज पढ़ो। दुनिया के जो हालात हो गए ना, मुल्क के जो हालात है ना कि हमारा आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई दुनियादार नहीं, सिर्फ परवरदिगार है, मदीने का ताजदार है। ए मेरी माओ, ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, ए मेरे नौजवानों, आप सबसे मेरी गुजारिश है, जिंदगी वफा करे न करे, मैं दोबारा आपसे मिल पाऊं ना मिल पाऊं, मैं इतना जरूर कह के जाता हूं कि जब मस्जिद से अजान सुनो तो दुनिया का हर काम छोड़ दो और अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दो। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो ना, ला इलाहा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यही मेरी आज तकरीर का उन्वान है। जिस नबी पे आप कलमा पढ़ते हो ना, आइए उस नबी की माँ से पूछते हैं, ए नबी की माँ, ए बीबी आमना खातून, आप बताइए ना। तो नबी की माँ फरमाती हैं कि मेरा लाडला बेटा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए और बच्चों की तरह रोते हुए नहीं, चीखते हुए नहीं, चिल्लाते हुए नहीं, और औरतों की तरह मैं नापाक भी नहीं हुई। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो फौरन अपने सर को सजदे में रख दिया। अल्लाह अल्लाह। नबी की माँ फरमाती है कि मेरा बेटा पैदा हुआ, सर को सजदे में रख दिया, दोनों हाथ को जमीन पर बिछा दिया, शहादत की उंगली आसमान की जानिब उठा दी, और मेरे बेटे ने सबसे पहली बार सजदे में सर रख के बोला अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर मेरे बेटे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, बहुत ज्यादा तारीफ है उस पाक परवरदिगार के लिए। तीसरी बार मेरे बेटे ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। ए मेरे बंगाल के सुन्नी सियालो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका मेरा नबी पैदा हुआ, आसमान पैदा हुआ, सर को सजदे में रख दिया, सबसे पहली बार अल्लाहु अकबर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा कहा, हम जैसे आप जैसे गुनहगार उम्मतों को याद फरमाया नबी ने। अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती कहा। आज जब नबी पैदा हुए, सजदे में सर रख करके अपनी उम्मतों को याद किया, जब मस्जिद के मीनार से अजान सुनो तो दुनिया का हर काम छोड़ दो और अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दो। जब मुसलमानों का सर खुदा की बारगाह में झुक जाएगा, खुदा जमाने को मुसलमानों के कदमों में झुका देगा। चलिए
खुदा के वास्ते ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, ए मेरी माओ, ए मेरे नौजवान, ए मेरे बच्चे, ए मेरे भाइयों, अजान जब सुनो नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। नबी फरमाते हैं कि जिस घर में कुरान की तिलावत होती है अल्लाह ताला उसमें रोजी अता फरमाता है, रोजी भेजता है। और ए मेरी माँ बहनों, तुम सब भी नमाज पढ़ो। और मैं एक बात और बता के जा रहा हूँ, याद रखो, मगरिब के बाद या इशा के बाद जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत की जाएगी उस घर वाला कभी भूखा नहीं रहेगा, वो घर वाला कभी गरीब नहीं रहेगा। इसलिए हर बेटी से मैं कह के जा रहा हूँ, हर बहन से मैं कह के जा रहा हूँ, हर माँ से मैं कह के जा रहा हूँ, हर बुजुर्ग हर नौजवान से कह के जा रहा हूँ कि मगरिब की नमाज के बाद जाओ, इशा के घर की नमाज के बाद घर जाओ तो कम से कम सूरे वाक़िया की तिलावत करो। तेरे बच्चे, तेरे भाई, तेरी बहन, तेरी बेटियां, तेरी माँ कभी उस घर में भूखे नहीं रहेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मगरिब इशा के बाद जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत की जाएगी उस घर में रोजी ही रोजी, बरकत ही बरकत की जाएगी। इसलिए हे नौजवानों, लीडू खेलना बंद करो, पबजी खेलना बंद करो। ये लड़का लोग भी बहुत बर्बाद हो गया है। 1 बजे 12 बजे रात तक पबजी खेलता रहता है, लूडू खेलता रहता है। ये सब बच्चा लोग पढ़ता लिखता नहीं है। अब बोलता है अरे पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे, जानकारी कैसे होगी। मेरे नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर, हर मुसलमान औरत पर। आपका जो कुरान है पूरी दुनिया के अंदर कोई इससे किताब नहीं है जैसी किताब मेरा कुरान है। कुरान में पहली आयत नाज़िल हुई इक़रा, पढ़। पढ़ने को कुरान ने कहा है। नबी ने फरमाया उतलबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो, पढ़ो, माँ के पेट से लेकर कब्र की आखिरी मंजिल तक। नबी ने फरमाया उतलबुल इल्मा लौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन जाना पड़े तो जाओ मगर इल्म हासिल करो। मेरे नबी ने फरमाया तलम खैरकुम, मेरे नबी ने फरमाया कि जो कुरान जो इल्म दीन हासिल करता है बेहतर कौन है, खैरकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमह, दुनिया में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरे को कुरान सिखाए। आप अपने बेटों को अफसर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, लेक्चरर भी बनाइए, जज भी बनाइए, एडवोकेट वकील भी बनाइए, सब कुछ बनाइए मगर अपने बच्चे को पहले मुसलमान बनाइए, पहले कलमा सिखाइए, पहले सूरा सिखाइए, पहले अम्मा पारा पढ़ाइए, पहले कुरान पढ़ाइए कि आप जब इंतकाल करके कब्रिस्तान जाएंगे, बाप जाएगा, माँ चली जाएगी, आपका बेटा सूरा पढ़ा होगा, कुरान पढ़ा होगा तो वही सूरा जाके बाप की कब्र के सामने पढ़ेगा, माँ की कब्र के सामने पढ़ेगा। अल्लाह फरिश्ते से कहेगा ए फरिश्तों देखो देखो, इसका बाप गुनाहगार जरूर है, इसकी माँ गुनाहगार जरूर है मगर इसका बेटा कब्र के सामने मेरा कुरान पढ़ रहा है। अब मैं अपने कुरान की तिलावत को देखूं या इसके बाप के गुनाह को देखूं। इसलिए अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, कारी कुरान बनाओ। वक्त इजाजत नहीं देता इसलिए कि 3 बजने वाला है, 4:30 बजे की मेरी ट्रेन है और तकरीबन मैं 1.25 घंटे की गुफ्तगू कर चुका हूँ और अभी पूरी तकरीर बाकी है। अभी मैं तकरीर शुरू भी नहीं किया। कुम बरमदूत ये नाशई यदा यदे नाशई कंचन, बिन बिन चले सुने बिन काना कर बिन करम करे बिन नाना, शकर बुरस्ता बड़ा योगी, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा करमा पढ़ना दुर्गा पोई कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, राजा नबी रसूल, लाना गुजरत देख दी खुदी गयो सब। अभी बाकी है, अभी घंटा 1.5 घंटा चलेगा मगर 2:45 बज गया है और 3 बजे तक राजा बाबू ने मुझसे कहा था कि हजरत कोशिश यही रहेगी कि 3 बजे तक हमारा जलसा चलेगा और 3 बजने में 12 मिनट बाकी है तो 3 बजा दें कि हम चले जाएं। बजा दें, कोई नाराजगी नहीं ना, नींद नहीं ना आ रही है तो एक बार तड़प के बोलिए, इसमें तकरीर करेंगे हम। सुभान अल्लाह, तड़प के और तड़प के लहक के मस्ती में। जब बच्चा जगा हुआ है, इतना छोटा बच्चा, नींद नहीं आ रही है, घुमावे ना, कितना सीधा शरीफ बच्चा। बोलिए जब बच्चा जगा हुआ है और चर्चा हो रहा है, मारो कान में, मारो। सलाम अलैकुम,
अच्छा स्टाइल से सो रहा है ताकि हम पकड़ नहीं पाएंगे। उसको पता नहीं कि हम चतुर्वेदी बाबा, हम चारों तरफ देखते हैं कौन घुमा रहा है, कौन घूम रहा है, कौन सो रहा है, कौन सुला रहा है। मेरी नजर चारों तरफ की है। तो मैं और कुछ देर बोल दूं तो जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, आओ तड़प के या रसूल अल्लाह। अच्छा एक मसला बताइए, फिर तकरीर शुरू करते हैं। आपके इलाके में जब शादी होती है तो लड़का लोग लड़की के बाप से पैसा मांगता है, मांगता है का? इधर का लड़का सब फकीर है का मांगता है? सेम टू सेम, झारखंड बंगाल सेम टू सेम। अपाची गाड़ी, अरे वाह अपाची, हीरो होंडा है ना, बाप रे बाप। जा अपाची हो बे ना तो शादी हो बे ना। हाँ, गलत बात है नौजवानों। अगर आज की बच्चियां तुम लोगों की मांग की वजह से गरीब बेटी का बाप मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर चंदा मांगता है, अगर ये बेटी कल मैदान माशर में मुस्तफा जाने रहमत का दामन पकड़ के रोकर कहेगी या रसूल अल्लाह, ये सारा नौजवान नारा लगाता था नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर बाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और ये भी बोलता था शादी में अपाची लेना नहीं छोड़ेंगे। बोलो अगर ये बच्चियां मैदान माशर में नबी से शिकायत करेगी और मुस्तफा अगर नौजवानों से पूछेंगे तो तेरा क्या जवाब होगा? गलत बात। दहेज देना ये नबी की सुन्नत है, दहेज देना नबी की सुन्नत है, और दहेज लेना मौला अली की सुन्नत है। हाँ भाई, मगर दहेज मांगना ये हराम है। अगर लड़की के बाप अपनी खुशी से बुलेट दे दे, अल्टो दे दे, अपाची दे दे, फ्रीडम दे दे, पल्सर दे दे, कुछ भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं। एक पूरा लंगड़ा आम का बागीचा लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। मगर लड़का अगर बोलेगा, ये लड़का का बाप बोलेगा कि अपाची हो बे ना तो बारात हो बे, ये हो गया हराम। नबी ने अपनी बेटी को कुरान दिया, चटाई दिया, प्याला दिया, डेक्ची दिया, कुरान दिया, दिया कि नहीं दिया? मौला अली ने दिया कि नहीं दिया? तो देना नबी की सुन्नत, लेना अली की सुन्नत। मांगना हराम है, मांगना हराम है। और मैं मेंबर रसूल से स्टेज पे सबके सामने अल्लाह रसूल को गवाह रख के आज मैं कह के जाता हूँ, पूरे जितने लोग बैठे हैं, कि तुम लोग खूब मांगो, खूब मांगो, जितना चाहो मांगो, मगर अपने ससुर से मत मांगो, अपने बाप से मत मांगो। ऐ नौजवानों, अगर मांगना ही है तो अजमेर के ख्वाजा से मांगो, अगर मांगना ही है तो बगदाद के गौस से मांगो, अगर मांगना ही है तो हजरत सिराजुद्दीन अखी की बारगाह में जाके मांगो, अगर मांगना ही है तो मदीने के रसूल पाक से मांगो, अगर मांगना ही है तो अपने खुदाए पाक से मांगो। अल्लाह इतना देगा, इतना देगा कि तेरी नस्लें खत्म हो जाएगी मगर दौलत खत्म नहीं होगी। बताओ जिंदगी कौन दिया? अरे बोलो भाई आप लोग, मौत कौन देगा? ताकत कौन दिया? इज्जत कौन दिया? शोहरत कौन दिया? खूबसूरती कौन दिया? अल्लाह ने। अपाची ससुर से क्या मांग रहा है? जब सब अल्लाह दिया और अल्लाह देगा तो अल्लाह से मांगो ना। आज के बाद सुनो, किसी को सताकर और दिल में तकलीफ लेकर लोगों ने जिंदगी में कभी बरकत नहीं की। इसीलिए तो हम मदरसा चलाते हैं धनबाद में। एक आदमी आया, बोला हजरत एक ताबीज दीजिए। हम लोग कहा हुआ रे? बोला मेरा बेटा हजरत हफ्ता में 3 दिन ससुराल चला जाता है। हमने ससुराल कहा जाता है? बोल पता नहीं, वही ताबीज दीजिए ताकि ससुराल ना जाए। हमने ससुर उसको क्या दिया? बोला गाड़ी दिया हजरत। कौन गाड़ी? बोला अपाची। और क्या दिया रे? पलंग दिया। कौन? दीवान पलंग। अच्छा है कि याद रखते हैं, आजकल ज्यादातर 10 साल के अंतराल में ज्यादा तलाक हो रही है। शादी जो होती जल्दी तलाक होती कि नहीं? और अक्सर बेशतर बीवी शौहर पे चढ़ कर रहती है
और वो अपाची जो भाई बोला ना, ठीक है बोला, अपाची ऐसी गाड़ी है जो जब एक ड्राइवर जो चलाता है दूसरा जो बैठता है तो उसकी ये केहनी जो है ना उसके गर्दन पे रहती है। कभी देखिएगा, क्यों? वो औरत अपने शौहर को वार्निंग दे के रखती है कि मेरा बाप गाड़ी दिया बेटा ठीक से चलाना, यही नरती दबंग मार देना। नहीं समझे कि ठीक से चलाना वरना यही नरती दबाएंगे। वो बीवी आज के नए जनरेशन के शौहर पे क्यों रहती है मालूम है? उसको पता है ये तो फकीर है, हमारा बाप दिया गाड़ी उसी पे ये चलता है, हमारा बाप दिया दीवान पलंग उसी पर ये सोता है, हमारा बाप दिया फ्रिज उसी से ठंडा पानी पीता है, हमारा बाप दिया सारा सामान वही तो इस्तेमाल करता है। तो वो लड़की चढ़ के नहीं रहेगी। और अगर तुम कसम खुदा के नहीं मांगोगे तो वो लड़की जिंदगी भर वफादार बन के रहेगी कि ये मेरा ससुर कैसा है, मेरी सास कैसी है, मेरा शौहर कैसा है कि हमें अपना अच्छा पलंग पे सुला रहा है, ठंडा पानी फ्रिज से पिला रहा है, पंखे की हवा खिला रहा है। इसलिए मांगना बंद करो, बाप ससुर से मत मांगो, मांगना है तो अपने अल्लाह से मांगो। कसम खुदा की जिंदगी में भी बरकत होगी और अल्लाह ताला दौलत में भी बरकत अता फरमाएगा। सही है गलत? कौन कौन लड़का इसमें बैठा है जो शादी करेगा तो पैसा नहीं मांगेगा? उठ के बताओ। कोई ऐसा लड़का है जो शादी करेगा ससुर से पैसा नहीं मांगेगा? वो है लड़का? सुभान अल्लाह। और कोई है? और कोई लड़का है? रे खड़े रहो, खड़े रहो, तुम दुआ करेंगे बेटा, तुम क्यों टेंशन ले रहा है? इतनी दौलत अल्लाह देगा, इलाका देखेगा, तुम टेंशन क्या ले रहा है? और कोई इसके साथ है जो बगैर मांग के शादी करेगा? बगैर मांगे शादी करेगा कोई लड़का है? आप हैं? सुभान अल्लाह। अभी शादी आपकी नहीं हुई? अच्छा, 2 आदमी। और कोई है? और कोई है? सब शादीशुदा का 3 आदमी। सुभान अल्लाह। और कोई है जो बगैर मांगे शादी करेगा? 3 आदमी। और कोई है? कोई नहीं है, सब शादीशुदा है। मैं दुआ करता हूँ हंसो मत, अल्लाह देख रहा है, मदीने वाले नबी देख रहे हैं। अल्लाह तेरे और तेरे नबी के फरमान पे इन लोगों ने वादा किया, अल्लाह इनकी जिंदगी में इतनी दौलत दे कि ये भी खुशहाल रहे और इसका खानदान भी खुशहाल रहे। ये इतनी दौलत दे परवरदिगार कि इसकी जिंदगी खुशहाली के साथ साथ दूसरे गरीब बच्चों की शादी कराता रहे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। बैठ जा बेटा, हमेशा याद रखो अल्लाह से मांगना सीखो, नमाज अदा करो, खैरों से मत मांगो, अल्लाह से मांगो। बाप ससुर के मोहताज ना बनो, अल्लाह से मांगो। अरे अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह तुम्हें कभी नहीं कहेगा कि मैंने तुम्हें दिया है तब तुम हुए हो। अगर दूसरा कोई देगा तो एहसान जतलाएगा। इसलिए अपने तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चियों को तालीम दो और अपने आप को संभालो। और मेरा नाम अलाउद्दीन अहमद कादरी है। मगरिब से इशा तक मैं हिंदुस्तान के तमाम मसलों का जवाब देता हूँ, सवालों को। आपको अगर जरूरत है तो 97 98 11 84 52 9798 11 8452 इस पे आप मुझसे बात करें और सवाल जवाब कुछ भी पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह माकूल जवाब मिलेगा। मगर मगरिब से इशा के बीच ये सवाल जवाब का वक्त है, दिन भर में वक्त आपको नहीं दे पाऊंगा। अगर जिंदगी की कोई ऐसी जरूरत है, बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, कर्जा बहुत हो गया अदा नहीं, और सारे जिंदगी के जो मसाइल है अल्लाह के करम से सारे अल्लाह कुरान के फरमान के मुताबिक हल होंगे। छोड़ दो, मत छेड़ो, जाने दो, चला जाएगा वो, चला जाओ, उसको मत छोड़ो, छोड़ दो। तुम चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, उसको रास्ता दे दो, चला जाएगा, किसी को कुछ नहीं करेगा। छोड़ दो, तुम सिर्फ रास्ता दे दो, चला जाएगा। अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मखलूक भी जिक्र सुना करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया है कि जब नाते नबी पढ़ी जाती है तो तालाब की मछलियां भी झूमा करती हैं। ये कहीं देख रहा है इसकी सींग टूट गई है, कहीं झगड़ा करके आया, एक और आया है, कुछ नहीं होगा, जाने दो, जगह दे दो, ये चला जाएगा। इसको छेड़ोगे, कुर्सी दिखाओगे तो फिर ये अपने रंग में आ जाएगा। बैठे रहो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जिंदगी ने वफा किया, जिंदगी सलामत रही तो फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। जोर से पढ़िए कलमा ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हम सब के लिए दुआ करते हैं। जितना मर्द हैं वो हाथ उठाइए, मर्द उठाइए सब लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन।